अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 12 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ब्स इम्परेटिव। मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं? मोडाल वर्ब्स होते हैं खोनन, मुसन, डुरफन, मुगन, जोलन एंड वोलन। इन मोडाल वर्ब्स के हमने जो है वो आइंस में पढ़ा। इनके अब हम आसवाई के अंदर इनकी प्रेटेटुम फॉर्म्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं खोनन का मीनिंग होता है कर सकना, ठीक है, ये एबिलिटी को शो करने के लिए यूज होता है। मुसन, मुसन का मतलब होता है मस्ट, जरूर। डुरफन, डुरफन का मीनिंग होता है इजाजत देना, डार्फ, इजाजत देना। मुगन, मुगन जो है वो पसंदीदगी का इजहार करने के लिए यूज होता है कि मार्क पसंद करना, ठीक है। जोलन, जोलन का मीनिंग होता है चाहिए, यानी कि हमारी जो मोरल ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताने के लिए जोलन यूज होता है। जैसे कि हम कहें कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये मोरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं। ये चाहिए जो है उसके लिए हम जोलन यूज करते हैं। एंड इसी तरह वोलन, वोलन जो है वो यूज होता है अपनी चाहत का इजहार करने के लिए, ठीक है। जब हम अपनी चाहत का इजहार करते हैं तो उसके लिए हम वोलन यूज करेंगे। जोलन और वोलन में फर्क यह है कि जोलन जो है वो चाहिए, यानी कि हमें क्या करना चाहिए उस मायने में आता है, मोरल ड्यूटीज के बारे में। एंड वोलन जो है वो चाहना होता है, यानी कि अपनी चाहत का इजहार करना। तो आज के लेसन में हम सिर्फ कोनन पढ़ेंगे। कोनन जो है मोडाल वर्ब, इसकी प्रेटेटुम फॉर्म सीखेंगे। कोनन का मीनिंग होता है कैन, कर सकना, ठीक है, ये एबिलिटी का इजहार करने के लिए यूज होता है। एंड कोनन की जो प्रेटेटुम फॉर्म है वो होती है खोंठन, खोंठन। कोनन की प्रोटेटुम फॉर्म खोंठन होती है। एंड इसकी जो कॉन्जुगेशंस हैं पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, इश के साथ आता है कान, ये प्रेजेंस में है, ठीक है। इश के साथ आएगा कान, डू, कांस्ट, एस, कान, या, खोंट, विया, खुनन, जी, खुनन। एंड इसी तरह खोंठे, खोंठे जो है वो प्रेटेरिटुम में, यानी कि परफेक्ट में, पास्ट के अंदर जो हम एबिलिटी है उसका इजहार करने के लिए यूज होता है। जैसे कि इश्कान का मतलब है कि मैं कर सकता हूँ, तो खोंठे का मतलब होगा इश खोंठे मैं कर सकता था, यानी कि प्रेटेरिटुम पास्ट की बात हो गई। इश खोंठे मैं कर सकता था। इसी तरह डू कांस्ट तुम कर सकते हो, एंड डू कॉन्टेस्ट तुम कर सकते थे, यानी कि डू कॉन्टेस्ट जो है वो प्रेटेटिव में चला जाएगा, पास्ट की बात हम करेंगे। इस तरह एस के साथ आता है खोंठे, एस खोंठे। या के साथ आएगा कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट तुम लोग कर सकते थे। इन मायनों में आ जाएगा विया खोंठन, विया खोंठन, विया खोंठन यानी कि हम कर सकते थे। एंड जी खोंठन, जी जो है कैपिटल एस वाला जी आपके लिए फॉर्मल वे में जो है वो आप कहने के लिए यूज होता है, जी खोंठन। एंड स्मॉल एस वाला जी जो है वो दे कहने के लिए यूज होता है, जी खोंठन। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इश खोंठे गुट गिटार स्पीलन, इश खोंठे गुट गिटार स्पीलन, मैं गिटार अच्छी तरह बजा सकता था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। जब हम कान कहेंगे इश खान गुट गिटार स्पीलन, तो होगा प्रेजेंट की बात कि मैं अच्छी तरह गिटार बजा सकता हूँ, ठीक है। जब हम खोंठे यूज करेंगे तो प्रेटेटुम की बात हो जाएगी इश खोंठे गुट गिटार स्पीलन। इस तरह नेक्स्ट है मारिया खोंठे विरक्लिश गुट खोखन, मारिया खोंठे विरक्लिश गुट खोखन। एस और नाम के साथ खोंठे आता है, तो यहाँ पे आ गया मारिया खोंठे। मारिया खाना पकाने में बहुत अच्छी थी यानी कि प्रेटेटुम की बात होगी। इश खोंठे डोइश स्प्रेशन, इश खोंठे डोइश स्प्रेशन, मैं जर्मन बोल सकता था। Wir konnten niemanden auf der Straße sehen. Wir konnten
निमांडन ऑफ दिया शट्रा से जेयन, हम सड़क पर किसी को नहीं देख सकते थे। कॉन्टेस्ट टू दस फैंस्टा उफनन, कॉन्टेस्ट टू दस फैंस्टा उफनन, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। कॉन्टेस्ट टू ये जो है ये ज़्यादातर जो है वो बिटे यानी कि किसी से दरख्वास्त करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि हम कहें कॉन्टेस्ट टू बिटे दस फैंस्टा उफनन, क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल सकते हैं, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कॉन्टेस्ट जो है मोडाल वर्ब की प्रेटेटुम फॉर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं। कॉन्टेस्ट टू दस फैंस्टा उफनन। इस तरह जब हमने वे फ्रागे बनाने होते हैं तो वे फ्रागे बनाने के लिए जो डब्ल्यू वर्ड होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे एंड मोडाल वर्ब की प्रेटेटुम फॉर्म सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वारूम खोंठन जी गैस्टर निश्ट खोमन, वारूम खोंठन जी गैस्टर निश्ट खोमन, तुम कल क्यों नहीं आ सके। तो ये जो है ये क्या है, डब्ल्यू फ्रागे। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।